तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर्स कवर करेंगे, यानी क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बीच बीच में हम लोग करंट अफेयर्स करते रहेंगे, बाद में बर्डन ना पड़े। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है ना, जब एग्जाम होता है तो उस टाइम पे रिविजन करने के लिए बहुत सही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न में करा देता हूँ, तो वो एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के बीच रहेगा। ठीक है, क्योंकि दो तीन चार क्वेश्चन तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स के रहते हैं और एक एक नंबर की आप लोग वैल्यू समझते होंगे कि आज के समय में कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं मेन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बाकी जो आपका डीप क्लासेज हैं, कल हम लोग उत्तराखंड की डीप क्लासेस को लेके आएंगे, यानी 2 क्लासेज अब उत्तराखंड डीप क्लासेस की चलेंगी, कल और परसों। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते रहना, अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना बच्चों। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे अगर कोई चीज अगर आपको सक्षम बनाएगी, वो है आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई। वो कंटिन्यू कीजिए, मतलब उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका चयन हो जाएगा, बस ईमानदारी से लगे रहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई विकल्प ही नहीं फिर भी लगे हो, मतलब कोई आपके पास अदर विकल्प है और आपके घर में परेशानियां हैं और आप लोग फिर भी पढ़ने में लगे, ये थोड़ा सा भी सोचनी है। ठीक है, आप भले ही, मैं आपसे बार बार कहता हूं, कोई अदर वर्क भी कर रहे हैं, साथ साथ टच बनाए रखना है। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए कल मेन कुछ क्वेश्चन लिखो आप लोग। पहला लिखो, वाइब्रेंट योजना के अंतर्गत एक योजना चल रही है बच्चों भारत सरकार की, जो हमारे राज्य में भी है, वो है वाइब्रेंट विलेज योजना। ठीक है, लिखो वाइब्रेंट योजना के अंतर्गत, वाइब्रेंट विलेज भी लिख सकते हो। ठीक है, पूरा लिखना आप। वाइब्रेंट योजना के अंतर्गत होम स्टे क्लस्टर के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? कल ही कैबिनेट में डिसीजन हुआ है। ठीक है, होम स्टे क्लस्टर, होम स्टे क्लस्टर के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? ठीक है, क्लस्टर के रूप में विकसित किस गांव को किया जाएगा, किस सीमावर्ती गांव का डेवलपमेंट किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बच्चों किसको, एक उत्तरकाशी का एक गांव है, आपने कल सुना भी होगा, मैंने आपको, जादुंग नाम का गांव है। ठीक है, जादुंग एक गांव है बच्चों उत्तरकाशी में। इस गांव को होम स्टे क्लस्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये जादुंग जो गांव पड़ता है बच्चों उत्तरकाशी में पड़ता है। कैबिनेट ने डिसीजन दिया है कि हम लोग ये जो उत्तरकाशी का जादुंग गांव है, सीमावर्ती गांव, उसको होम स्टे क्लस्टर के रूप में विकसित करेंगे। अब वाइब्रेंट योजना का संबंध है बच्चों सीमावर्ती है, सीमांत गांव के विकास हेतु। ठीक है, सीमांत गांव के विकास हेतु, जो सीमावर्ती गांव है बच्चों, उनके डेवलपमेंट के लिए एक योजना चली है भारत सरकार की, उसको बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज योजना। तो इसके अंतर्गत होम स्टे क्लस्टर के रूप में विकसित करने का जो संकल्प या जो सरकार ने प्रस्ताव पारित किया कैबिनेट ने, वो जादुंग गांव को है, जो कि उत्तरकाशी में ही पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि कल ही एक डिसीजन और हुआ है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतेंगे। ठीक है, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को लोक सेवाओं में 4% आरक्षण देगी सरकार। ठीक है, ये भी डिसीजन हुआ है। देखो, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वालों को कितना प्रतिशत लोक सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा? ठीक है, कितना प्रतिशत लोक सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण? ठीक है, लोक सेवाओं में, लोक सेवा या अन्य सेवा लिखो, अन्य राज्य स्तरीय सेवा, क्षैतिज आरक्षण, ये 4% दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 4% आरक्षण दिया जाएगा किसको? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत लोक सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण मिलेगा? 4%। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, कल आपको पता भी चल जाएगा। इस बार 26 जनवरी की जो परेड है बच्चों, 26 जनवरी को उत्तराखंड की किस झांकी को दिखाया जाएगा? उत्तराखंड की झांकी। ठीक है, यानी गणतंत्र दिवस पर कौन सी झांकी उत्तराखंड की दिखाई जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दिखाई जाएगी बच्चों कौन सी? हिल यात्रा। ठीक है, हिल यात्रा कहाँ की है? हिल यात्रा है बच्चों पिथौरागढ़ जनपद की। ठीक है, बेसिकली पिथौरागढ़ में। और ये जो हिल यात्रा है, इसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, तो हिल यात्रा को इस बार बच्चों क्या किया जाएगा? 26 जनवरी की झांकी के रूप में डेवलप, मतलब दिखाया जाएगा वहां पे। ठीक, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है, हाल ही में बच्चों एक चर्चा रहा, चर्चा क्या, पिछले 1 आध साल से काम चल रहा है, देहरादून का एक गांव है बच्चों, गुनियाल गांव, वहां पे सैन्य धाम क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है। तो लिखो, उत्तराखंड के किस जगह पर सैन्य धाम का विकास किया जा रहा है? ठीक है, लिखो, उत्तराखंड के किस स्थान पर, उत्तराखंड के किस स्थान पर सैन्य धाम, ये हाईलाइट कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सैन्य धाम का विकास किया जा रहा है, ये बच्चों गुनियाल गांव है, ये पड़ता है देहरादून जनपद में। ठीक है, गुनियाल गांव
देहरादून जनपद, ये ध्यान रखना आप लोग। गुनियाल गांव देहरादून जनपद में बच्चों क्या किया जा रहा है, अपने आप में सैन्य धाम के रूप में इस चीज को डेवलप किया जा रहा है। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक, इसके अलावा बच्चों अभी कुछ समय पहले एक चर्चा रही थी, आपने अखबारों में शायद पढ़ा होगा या देखा होगा, तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक का खिताब प्राप्त किया गया है। ठीक है, यानी जो हमारी 13वें नंबर की नेशनल जो यूथ पार्लियामेंट थी, गवर्नेंस जो उसकी थी, उन्होंने राष्ट्रीय युवा आदर्श विधायक यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का पुरस्कार दिया है। ये विधायक हैं बच्चों माननीय सुरेश गड़िया जी। ठीक है, यानी विधानसभा क्षेत्र कपकोट के विधायक हैं, उनको युवा आदर्श विधायक का सम्मान मिला है। किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है बच्चों, 13वीं नंबर की इस बार जो नेशनल लेवल की जो गवर्नेंस थी, यानी यूथ, एक प्रकार से अपने आप में कह सकते हो आप किस चीज की, भारतीय संसद, छात्र संसद द्वारा, यानी इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट जो है उसकी 13वीं जो गवर्निंग काउंसिल है बच्चों, गवर्निंग काउंसिल की पुणे में एक अपने आप में क्या हुआ था, इसका सम्मेलन हुआ था। इसमें आपके उत्तराखंड के एक विधायक, माननीय विधायक कपकोट जो है सुरेश गड़िया जी, उनको क्या दिया गया है, राष्ट्रीय आदर्श युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लिख लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक का सम्मान, राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक का सम्मान। ठीक है, यह प्रदान किया गया है माननीय विधायक कौन, सुरेश गड़िया जी को। ठीक है, ये हैं बच्चों विधायक विधानसभा कपकोट, और कपकोट विधानसभा का संबंध किस जिले से है, बागेश्वर जिले से। ठीक है, विधानसभा कपकोट के है। और ये देता कौन है बच्चों, ये देता है बच्चों छात्र संसद, यानी इसका नाम है भारतीय छात्र संसद द्वारा दिया जाता है, कि इसकी गवर्निंग काउंसिल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, भारतीय छात्र संसद की गवर्निंग काउंसिल द्वारा, कि गवर्निंग काउंसिल के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, काउंसिल द्वारा ये दिया जाता है। और ये 13वें नंबर की थी, इस बार जो इनकी हुई थी 13th नंबर की थी, और इसका आयोजन हुआ था पुणे में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, भारतीय छात्र संसद की 13वीं गवर्निंग काउंसिल द्वारा किसे राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक का सम्मान दिया गया है, तो विधायक सुरेश गड़िया जी को विधानसभा क्षेत्र कपकोट से संबंधित है। ठीक है, अगला देखना बच्चों, हाल ही में यहाँ पर उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू हुई है, यानी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, छात्रवृत्ति योजना है। तो लिख लीजिए, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस प्रकार की योजना कहां पे शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, उत्तराखंड में ये शुरू हुई है। इसमें क्या होगा बच्चों, जब आप 12th पास करेंगे उसके आधार पे आपको हायर एजुकेशन के लिए क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी। इसको ध्यान में रखना, यानी स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले छात्रों को 12वीं के परीक्षा फल के आधार पर क्या दी जाएगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्नातक प्रथम वर्ष में भाग लेने वाले छात्रों को, ठीक है, भाग लेने वाले छात्रों को 12वीं के परीक्षाफल के आधार पर छात्रवृत्ति, 12वीं के परीक्षाफल के आधार पर छात्रवृत्ति इसमें प्रदान की जाती है। ठीक है, की जाएगी, उनके आधार पर छात्रवृत्ति इसमें प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना कहां पर शुरू की गई है, उत्तराखंड राज्य में, यानी हमारे ही राज्य में इसको शुरू की गई। ठीक है, अब देखना बच्चों, जब प्रधानमंत्री जी पिछले बार उत्तराखंड आए थे तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ब्रांड चल रहे हैं, आपने सुना होगा, हिमाद्री है, अपने आप में इस प्रकार के कई ऐसे ब्रांड हैं जो अलग अलग उत्तराखंड के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको पहचान दिलाने के लिए, जैसे हिमाद्री ही हो गया आपका। हिमाद्री क्या है, वैसे हिमाद्री हिम का घर है, लेकिन जो हिमाद्री नाम से जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो आपके राज्य, हिमालयी राज्य यानी उत्तराखंड राज्य की पहचान का द्योतक है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे कहा था कि इन सभी ब्रांड्स को एक नई पहचान दिलाएंगे हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के नाम से। ठीक है, तो इसमें लिखो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड। ठीक है, ये जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है बच्चों, इसमें जो हिमालयन क्षेत्र है यानी हमारे उत्तराखंड में कई प्रकार के ब्रांड आते हैं, जैसे हिलांस आता है एक, आपने सुना होगा, ये सब वही है। ठीक है, यहाँ के लोकल उत्पाद के जो ब्रांड हैं। इसके अलावा हिमाद्री सुना होगा आपने, ठीक है, इसके अलावा सुना होगा आपने हिमान्या,
इसके अलावा सुना होगा अपने ग्रामश्री, और एक और लिख लो हेव प्योर, हेव प्योर, ठीक है, हेव प्योर। ये बच्चों हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के हिस्सा है, ठीक है, हिलांस। अब इसमें क्या होता है, जैसे हिमाद्री है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प का स्टोर है, ठीक है, हस्तशिल्प का स्टोर। हिलांस है जो यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है उससे संबंधित जो ब्रांड है, ठीक। इसी प्रकार के हिमन्या, ग्रामश्री, हेव प्योर चल रहा है। तो ये हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, अगर आपसे ये पूछता है कि ये चीजें क्या है, तो मुझे लगता है कि आसानी से आप बता पाएंगे कि यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, उनको एक नई पहचान, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई एक प्रकार की कहें, मतलब सरकार के कई एनजीओज वगैरह काम कर रहे हैं, बहुत से इसमें अलग अलग संस्थान काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक ब्रांड के तहत प्रोडक्ट्स को क्या किया है, लॉन्च किया है बच्चों, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, क्या चीजें हैं, अगर पूछेगा तो आप लोग ये समझ जाओगे। अगर ग्रामश्री क्या है, हेव हिमन्या क्या है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, आपने नाम सुना होगा, इसका नाम सीता मैया के नाम पे रखा गया, यानी सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। लिखो पवलगढ़ कंजर्वेशन का नया नाम, जो पवलगढ़ कंजर्वेशन है बच्चों, इसका नया नाम रख दिया गया है क्या, सीतावनी कंजर्वेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना कि क्या रख दिया गया इसका नाम, सीतावनी कंजर्वेशन, ठीक है। पवलगढ़ कंजर्वेशन का नया नाम क्या रख दिया गया, सीतावनी कंजर्वेशन रख दिया गया। इस चीज को भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो अभी क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण निकला है 2023 का, स्वच्छता सर्वेक्षण निकला है कहां का, 2023 का। 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में जो पूरे देश में सबसे टॉप में रहा, कौन रहा, इंदौर रहा। आपने पढ़ा होगा इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से, देन उसके बाद नवी मुंबई, ये सब, ठीक है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य पर होगे तो बहुत बेहतर प्रदर्शन तो नहीं कह सकते हम। टॉप 4 ये हैं यहाँ के, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। मतलब उसके कंपैरिजन में जो इस स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड राज्य के जो नगर निगम आए हैं, ठीक है, देन रुड़की और हल्द्वानी, ये इसका पोजीशन है बच्चों। देखो ये टॉप 4 है उत्तराखंड के, रुड़की एंड हल्द्वानी, मतलब उत्तराखंड की इस सीरीज में आए, ठीक है। और सबसे लास्ट में नगर निगम रहा रुद्रपुर। जो देहरादून है बच्चों पूरे देश में 68th पोजीशन पे रहा हो, ठीक है। और राज्य में किस पे रहा, पहले स्थान पर, अगर राज्य के हिसाब से देखा जाएगा तो देश में 68। सेकंड रहा हरिद्वार 176वें पोजीशन पे बच्चों, हरिद्वार क्या रहा, 176th पोजीशन। थर्ड रहा रुड़की 180th पोजीशन, 180वीं इसकी रैंक थी। देन हल्द्वानी रहा बच्चों जो कि सबसे, मतलब इनमें सबसे, मतलब इन चारों में से सबसे पीछे था, वो 211 था। वैसे रुद्रपुर है शायद सबसे पीछे, इसकी रैंक वगैरह तो नहीं पूछेगा, 211 थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कौन सा नगर निगम पूरे देश, मतलब उत्तराखंड के हिसाब से टॉप में रहा, देहरादून। अंत रहा था बच्चों रुद्रपुर, ठीक है। कहीं पे लिखो लास्ट 9वें नंबर पर रुद्रपुर, ठीक। एक लिखो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, बच्चों आपने काफी चर्चा भी रही देखी होगी, स्वर्गीय सविता कंसवाल जी को मिला है, ठीक है। देखो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसको मिला, मरणोपरांत मिला है स्वर्गीय सविता कंसवाल को, ठीक है। उनके पिता ने ये रिसीव किया, कंसवाल, और ये 2021 के मिला है, ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 2021 के लिए ही ये प्रदान किया गया है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन लिखो उत्तराखंड ड्रोन नीति, यानी ये बहुत चर्चा में रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा आपका किसी न किसी दिन, देखना। उत्तराखंड की ड्रोन पॉलिसी शायद 2023 में बनी है, इसका वैसे नाम अगर देखा जाए उत्तराखंड ड्रोन नीति भी कहते हैं इसको, या उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेस पॉलिसी, ठीक है। लिखो उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेस पॉलिसी, ठीक है, कि इसको ये भी बोल सकते हो उत्तराखंड ड्रोन यूजेस पॉलिसी, ड्रोन यूजेस पॉलिसी भी कह सकते हो, या उत्तराखंड ड्रोन नीति कह लो, या इसी तरह से उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेस पॉलिसी, ठीक है। उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन कर दो, उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेस
पॉलिसी। ठीक है, उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेस पॉलिसी कब की है? 2023 की है। ठीक है, ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन, क्योंकि पहले मैं क्या कराता था, लंबे लंबे सेशन आपको एक साथ करा देता था, 20 25 30 मिनट वाले। तो ये जो है 10 10 15 15 20 20 मिनट की जो वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपका साथ साथ ही करंट अफेयर्स का पोर्शन भी कवर होता रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो आपके एग्जाम होंगे उस समय एक साथ बर्डन न पड़े। ठीक है, बाकी लगे रहिए बच्चों, अपनी तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, एक न एक दिन चीजें आपके पक्ष में जरूर आएंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।